पाकिस्तानी स्टेज की दुनिया में अगर किसी नाम ने बरसों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी तो वो लेजेंडरी स्टेज अदाकार मस्ताना है। मस्ताना से कौन वाकिफ नहीं, जिन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज, बर्जस्ता मुकालमों और लाजवाब कॉमेडी से स्टेज को एक अलग पहचान दी। आज अगरचे वो इस दुनिया में मौजूद नहीं, मगर उनके घर हाल ही में खुशियों की बरसात हुई जब मरहूम मस्ताना के बेटे की शादी की तकरीब मुनाकिद हुई। इस शादी ने एक बार फिर मस्ताना के घर को रौनकों से भर दिया। ये खुशी का मौका इसलिए भी खास था कि उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े और नामवर स्टेज अदाकारों ने शिरकत की। खास तौर पर सोहेल अहमद और जावेद वसीम की शिरकत ने इस तकरीब को मजीद यादगार बना दिया, जो न सिर्फ शादी में शरीक हुए बल्कि मस्ताना के खानदान के साथ दिल से खुशियों में शरीक नजर आए। कॉमेडियन मस्ताना जैसे बाकमाल फनकार किसी भी मुल्क के लिए एक नेमत होते हैं। ऐसे अदाकार सदियों में पैदा होते हैं जो अपने फन से अवाम के दिलों में घर कर लेते हैं। मस्ताना ने अपनी पूरी जिंदगी स्टेज को दी और लोगों को हंसाते रहे, मगर जिंदगी के आखिरी हिस्से में उन्होंने स्टेज से खामोशी के साथ किनारा कशी इख्तियार की और सादा जिंदगी गुजारने को तरजीह दी। शायद वो शोहरत की चकाचौंध से दूर रहना चाहते थे, मगर कुदरत का फैसला कुछ और था। मस्ताना अपनी वफात के बाद भी अमर हो गए और आज भी उनका नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। उनके बच्चे आज उनका नाम रोशन कर रहे हैं। उनका खानदान एक खुशगवार, पुरसुकून और बावकार जिंदगी बसर कर रहा है, जो मस्ताना की बेहतरीन तरबियत का वाज़ेह सबूत है। स्टेज अदाकार मस्ताना का खानदान बहावलपुर में रिहाइश पजीर है, जहाँ हाल ही में खुशियों ने दस्तक दी। गुज़श्ता दिनों बहावलपुर में मस्ताना के बेटे हाफिज मोहम्मद साद हसन की शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज हुआ। ये तकरीबात निहायत सादगी मगर भरपूर मोहब्बत के साथ मुनाकिद की गयी। शादी के हर लम्हे में मरहूम मस्ताना की यादें ताज़ा होती रहीं और यूं महसूस हो रहा था जैसे वो खुद भी इन खुशियों में कहीं न कहीं शामिल हों। खानदान और करीबी अजीजों के लिए ये लम्हात बेहद जज्बाती और यादगार थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह अदाकार मस्ताना के बेटे की शादी की तकरीबात जारी हैं और बड़े और नामवर फनकार इसमें शरीक हैं। आज अगर मस्ताना यहाँ मौजूद होते तो वो अपने बेटे की खुशियों को देखकर बेहद खुश होते। इस शादी की सबसे खास बात ये थी कि मस्ताना के साथी अदाकारों, चाहने वालों और मद्दाहों ने दिल खोल कर शिरकत की। ये महज एक शादी नहीं थी, बल्कि मस्ताना से मोहब्बत और अकीदत का इजहार था। हर आने वाला मेहमान मस्ताना के बेटे के लिए दुआएं लेकर आया और हर जुबान पर खैर बरकत के कलमात थे। ये मंजर इस बात का वाज़ेह सबूत था कि मस्ताना आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनके फन को आज भी इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखा जाता है। अगर मस्ताना के बच्चों की मौजूदा जिंदगी की बात करें तो वो आजकल निहायत खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को वकार, मेहनत और सादगी के असूलों के तहत आगे बढ़ाया। उनके चेहरों पर सुकून और इत्मीनान इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपने वालिद की दी हुई तरबियत को हमेशा मुकद्दम रखा और अपनी जिंदगी में मुस्बत रास्ता इख्तियार किया। मस्ताना ने बतौर बाप अपनी जिंदगी में ही बेटे को आला तालीम दिलवाई, उसे इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके। उन्होंने कभी अपने बच्चों को शोबिस की चकाचौंध की तरफ नहीं धकेला, बल्कि तालीम और खुददारी का रास्ता दिखाया। मस्ताना के बेटे ने भी अपने वालिद को मायूस नहीं किया और आला तालीम हासिल करके एक बाइज्जत मकान बनाया। ये बात साबित करती है कि मस्ताना न सिर्फ अजीम स्टेज अदाकार थे, बल्कि जिम्मेदार और दूरअंदेश बाप भी थे, जिन्होंने अपनी औलाद के मुस्तकबिल को महफूज और रोशन बनाया। मस्ताना की जिस बेटे की शादी हुई वो खुद भी अपने बाप की इज्जत व एहतराम के इजाफे का बायस बन रहा है और सिविल इंजीनियर है। वो खानदान का वो सपूत है जिस पर सबको फख्र है। मस्ताना एक अजीम फनकार होने के साथ साथ एक दूरअंदेश बाप थे। उनके बच्चे इब्तदा ही से चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी में तालीम को अवलीन तरजीह बनाए और मस्ताना खुद भी दिलो जान से ये ख्वाहिश रखते थे कि उनकी औलाद सिर्फ स्टेज के सहारे ना रहे, बल्कि इल्म शऊर के जरिए अपनी शनाख्त बनाए। वो जानते थे कि शोहरत वक्ती होती है, मगर तालीम एक ऐसा असासा है जो नस्लों को संवार देता है। इसी सोच के तहत मस्ताना ने अपनी तमाम तर मसरूफियात, स्टेज शोज और फनी जिम्मेदारियों के बावजूद अपने बच्चों की तालीम पर कभी समझौता नहीं किया। वक्त ने ये साबित कर दिया कि मस्ताना और उनके बच्चों की ये मुश्तरका ख्वाहिश महज ख्वाब नहीं थी, बल्कि हकीकत बनी और उनके बच्चों ने वाकई तालीम के जरिए एक रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल हासिल किया। मस्ताना का बेटा जिसकी शादी हो चुकी आज जिस शख्सियत का मालिक है वो महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि मुकम्मल तरबियत का नतीजा। एक निहायत सुलझा, मुतवाजन सोच रखने वाला और बावकार नौजवान, जिसके लहजे, अंदाज और रवैये में उसके वालिद की झलक साफ नजर आती है। वो अपने वालिद का न सिर्फ फर्माबरदार बेटा है, बल्कि उनके नजरियात और इकदार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखा। मस्ताना की वफात के बाद भी उसने अपने वालिद को सिर्फ एक याद के तौर पर नहीं रखा, बल्कि उनके किरदार को जिंदा रखा। उसने मस्ताना के दोस्तों, साथी फनकारों और कोलीग्स के साथ ताल्लुकात को उसी मोहब्बत और एहतराम के साथ निभाया जैसे मस्ताना खुद निभाते थे। यही वजह है कि आज भी ये कहा जा सकता है कि उसने अपने वालिद के फन और उनके ताल्लुक के चिराग को बुझने नहीं दिया, बल्कि पूरी आबोताब के साथ रोशन रखा। इस वीडियो में नाजरीन को ये बात बताना जरूरी है कि मस्ताना के बेटे आजकल कहाँ और किस हाल में हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि स्टेज के बड़े फनकारों के बच्चे आखिर किस अंजाम को पहुंचे। हकीकत ये है कि मस्ताना के बेटे आज एक बाइज्जत
बाइज्जत, मुनज़्ज़म और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। वो ना किसी के सहारे हैं, ना ही किसी के रहमो करम पर। उन्होंने अपनी तालीम, तरबियत और मेहनत की बुनियाद पर अपना मकाम खुद बनाया, और यही वो पहलू है जो मस्ताना की औलाद को दूसरों से मुमताज करता है। देखा गया कि बड़े फनकार के बच्चे उनकी वफात के बाद कसम पुरसी की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन मस्ताना के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मस्ताना के बेटे की शादी हुई तो ये तकरीब महज एक खानदानी तकरीब ना थी, बल्कि उसने कई हकीकतों को भी बेनकाब किया। सुहेल अहमद जैसे कदावर फनकारों और दीगर बड़े स्टेज अदाकारों की इसमें शिरकत ने सब पर वाज़ेह कर दिया कि मस्ताना के बच्चों के साथ स्टेज के फनकारों के ताल्लुकात आज भी निहायत मजबूत, खुलूस पर मबनी और जिंदा हैं। ये महज रस्मी शिरकत नहीं थी, बल्कि इस बात का अमली सबूत था कि मस्ताना के साथ काम करने वाले फनकार आज भी उनके बच्चों को अपना समझते हैं। उनके दरमियान आज भी घरेलू सतह पर आना जाना मौजूद है, जो इस बात की गवाही देता है कि मस्ताना ने फन के साथ साथ रिश्ते भी कमा कर छोड़े। जैसा कि हम बता चुके कि आमतौर पर मंजरनामे में देखने में आता है कि किसी फनकार के इंतकाल के बाद उसके बच्चे कसम पुरसी, माली मुश्किलात और बेसहारापन का शिकार हो जाते हैं, मगर मस्ताना ने अपनी जिंदगी में ही इस अंजाम को रद्द कर दिया। उन्होंने अपनी मौत से पहले ही बच्चों को ऐसी ज़हनी, अखलाकी और अमली तरबियत दी कि वो किसी के मोहताज न बने। उनके बच्चों ने हमेशा वालिद के नाम को वकार बख्शा और मस्ताना का सर शर्मिंदगी से झुकने से बचाया। आज वो एक मयारी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें खुददारी, इस्तेकाम और जहनी सुकून है, और ये सब उन्हें अपने वालिद की तालीम और तरबियत की बदौलत हासिल हुआ। इसी मजबूत बुनियाद की वजह से आज भी मस्ताना के दोस्त, जिनमें सुहेल अहमद और शोबिस के दीगर सितारे शामिल हैं, उनके बेटे के साथ एक बावकार और इज्जतदार ताल्लुक रखते हैं। ये ताल्लुक किसी मजबूरी या रस्मी ताल्लुक का नाम नहीं, बल्कि दिल से कायम किया गया वो रिश्ता है जिसमें मोहब्बत, एहतराम और खुददारी शामिल है। आज भी जब ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उस ताल्लुक में वही गर्म जोशी और खुलूस नजर आता है जो मस्ताना की जिंदगी में मौजूद था। उनके बेटे खुद भी खुददारी की जिंदगी गुजारने पर यकीन रखते हैं। वालिद की वफात के बाद उन्होंने कभी खुद को बेबस या कमजोर जाहिर नहीं किया, बल्कि निहायत हौसले और एतमाद के साथ जिंदगी के हर मैदान में कदम रखा। उन्होंने हालात का रोना रोने की बजाय अपनी सलाहियतों को पहचाना, मौके पैदा किए और अपनी मेहनत से एक बेहतर मुस्तकबिल तामीर किया। उनका रवैया इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वो अपने वालिद की सोच और तरबियत के सच्चे वारिस हैं। आज भी अदाकार मस्ताना के बेटे का अपने वालिद के कोलीग्स और करीबी दोस्तों के साथ निहायत गहरा और मजबूत ताल्लुक कायम है। खास तौर पर जब मोहम्मद साद हसन लाहौर आते हैं तो उनकी मुलाकात अक्सर अदाकारों से जरूर होती है। ये मुलाकातें महज रस्मी नहीं, बल्कि उनमें माजी की यादें, हाल की वाबस्तगी और मुस्तकबिल की दुआएं होती हैं। यही वो ताल्लुकात हैं जो साबित करते हैं कि मस्ताना आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी तरबियत आज भी बोलती है। मस्ताना और उनके साथी अदाकारों की मस्ताना से अकीदत और मोहब्बत इस कदर थी कि वो अदाकार जो उनके इंतकाल पर नजर आए वही उनके बेटे की शादी पर उनकी खुशियों में शरीक हुए। यानी आज भी मस्ताना की मौत के कई सालों बाद स्टेज अदाकारों का मस्ताना के बेटों के साथ अकीदत और एहतराम का रिश्ता है। अदाकार मस्ताना का असल नाम मुर्तजा हसन था, जिन्हें दुनिया मस्ताना के नाम से जानती है। पाकिस्तान के स्टेज और टेलीविजन की तारीख के वो मायराज मज़ाही अदाकार जिन्हें अपनी मुनफरिद जुगतबाजी और बर्जस्ता मुकालमा निगारी की वजह से स्टेज का बादशाह तस्लीम किया जाता है। 1954 के लगभग गुजरांवाला में पैदा हुए मस्ताना ने फनी जिंदगी का आगाज 70 की दिहाई में किया। 40 बरसों पर मुहित तवील करियर के दौरान 2000 से ज्यादा थिएटर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें शर्तिया मिठे, कोठा और मस्ताना माही शामिल हैं। वो महज अदाकार नहीं बल्कि बासलाहियत हिदायतकार और मुसन्निफ थे, जिन्होंने अपनी बेसाख्ता कॉमेडी से स्टेज ड्रामे को नया रुख दिया। जबकि पीटीवी के मशहूर ड्रामे जंजालपुरा में अंकल क्यों के किरदार ने उन्हें घर घर मकबूल किया। उन्होंने अमानुल्लाह, सुहेल अहमद और उमर शरीफ जैसे बड़े फनकारों के साथ मिलकर काम किया और मखसूस आवाजों, अंदाजो बयां की बदौलत मजाक की दुनिया में अलग मकाम बनाया। ताहम जिंदगी के आखिरी अय्याम उन्होंने गुमनामी और अलालत में गुजारे और 11 अप्रैल 2011 को बहावलपुर के एक अस्पताल में जिगर के सरतान के बायस 57 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी वफात पर पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री सोगवार हुई। उनकी खिदमात के एतराफ में तमाम थिएटर एक दिन के लिए बंद रहे, मगर आज भी वो लाजवाल किरदारों और हंसाने के अनोखे अंदाज की बदौलत मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। चूंकि हम खुद अदाकार मस्ताना की वफात कई सालों बाद उन पर बाकायदा तौर पर एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री पेश कर चुके, इसलिए ये बात पूरे यकीन और जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि मस्ताना के बेटे इस वक्त निहायत जिम्मेदार, बावकार और समझदार इंसान थे। इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान हमने मस्ताना की जिंदगी के आखिरी लम्हात, उनकी जिद्दोजहद, उनके खानदान के रवैये को करीब से देखा। जो झलकियां हमने आपके साथ शेयर की वो इस बात का सबूत होंगी कि मस्ताना के बेटे ने अपने वालिद की वफात के बाद खुद को संभाला, हालात का सामना किया और किसी भी कमजोरी का मुजाहिरा नहीं किया। ये बात खास तौर पर काबिल जिक्र है कि वालिद की मौत जैसे बड़े सदमे के बाद भी मस्ताना के बेटे ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ना किसी से माली इमदाद मांगी और ना किसी के पास जाकर मजबूरियों का रोना रोया। उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी मेहनत, हौसले और किरदार के बलबूते पर किया। ऐसे वक्त में जब अक्सर लोग सहारा ढूंढते हैं, मस्ताना के बेटे ने खुद सहारा बनने का फैसला किया और यही फैसला उन्हें दूसरों से मुमताज बनाता है। हमें ये एजाज हासिल है कि हम अदाकार मस्ताना के हवाले से पहले भी काम कर चुके, उनकी जिंदगी, फन और सफर को आवाम के सामने ला चुके। इसलिए जब हम उनके बच्चों को खुशहाल, बावकार और तरक्की याफ्ता देखते हैं तो दिल वाकई खुश होता है। ये खुशी सिर्फ जाती नहीं बल्कि इत्मीनान है कि अजीम फनकार की औलाद ने उनके नाम को जिंदा रखा, उनकी तरबियत को सच साबित किया और किसी भी मरहले पर खुददारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा।
आज मस्ताना के बच्चे जिस मकाम पर हैं वो किसी हमदर्दी, इमदाद या रियायत का नतीजा नहीं बल्कि खालिश मोहब्बत, सब्र और सलीके से जीने का समर है। यही वजह है कि जब हम उन्हें कामयाब और मुतमईन देखते हैं तो दिल बाग बाग होता है, क्योंकि सिर्फ एक खानदान की कामयाबी नहीं बल्कि तरबियत की जीत है जो मस्ताना ने अपनी जिंदगी में बच्चों को दी। असल विरासत दौलत नहीं बल्कि किरदार, खुददारी और जिम्मेदारी है, और मस्ताना अपने बच्चों को यही विरासत देकर गए।